नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत अध्याय 2, जिसका कि नाम था इतिहास। हम शुरू कर चुके थे। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हमने कई सारी सभ्यताओं का अध्ययन किया, वैदिक संस्कृति को देखा, उत्तर वैदिक काल का अध्ययन किया। वहां से हम कई सारे साम्राज्यों से, कई सारे राजवंशों से होते हुए दिल्ली सल्तनत तक पहुंच चुके थे। अनेक सारे धर्मों को बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और ये जानने की कोशिश की कि जो युग युगीन हमारा भारतीय इतिहास है, उसका जो इतिहास के स्वर्णिम पन्ने हैं वो कौन कौन से रंगों से रंगे हुए थे। कुछ काफ़ी सारे जो पाठगत प्रश्न थे उनको हमने तैयार कर लिया था। संभावित प्रश्नों को भी हम साथ के साथ देखते जा रहे थे। आज हम शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर का भाग संख्या 8, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता थी, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि भक्ति आंदोलन से कौन कौन से संत रिलेट कर रहे थे, उनको लेकर के हमने ये भी समझ बना ली थी कि यहाँ से टिप्पणी का करने वाला जो प्रश्न यानी टिप्पणी आत्मक प्रश्न आने वाला है, उसको लेकर कई सारे संतों को, कई महान विभूतियों को हमने देख लिया था। तो इस आंदोलन की लोकप्रियता के क्या कारण थे और इसको देखते हुए हम प्रवेश करेंगे समाज सुधार आंदोलनों में। यहाँ पे बच्चों इन दोनों कड़ियों के बीच में हम एक छोटे से समुदाय यानी कि हम एक समाज की ओर भी चलेंगे, जिसको हम जानेंगे सिख समुदाय के नाम से। सिखों का, उनके 10 गुरुओं का, उस समय के तत्कालीन शासकों के साथ में कैसा रिलेशंस था, इन सब को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कक्षा। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता क्यों हुई। तो देखो बच्चों, अगर भक्ति आंदोलन की आप बात करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि संतों द्वारा उस समय जो जाति व्यवस्था जो समाज में व्याप्त थी, चाहे हम ये कहें वर्णों को लेकर के, छुआछूत को लेकर के जो भी अप एंड डाउन्स आ रहे थे, उनको लेकर के संतों ने इनका विरोध शुरू कर दिया था। उनका एक मैसेज था, भाई समानता रहनी चाहिए, भाईचारे का स्वागत करना है हम सबको। तो ये चीज भक्ति आंदोलन को इंपॉर्टेंट बनाती है। इसके साथ साथ देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या अगर हम बात करेंगे तो उद्देश्य था क्या? सीधा सा उद्देश्य था भाई हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। क्यों करना था? क्योंकि उस समय समाज में इतने सारे अप एंड डाउन्स आ गए थे कि समाज दो धड़ों में बट चुका था। एक तरफ कम्युनिटी बन चुकी थी हिंदू, एक तरफ बन चुकी थी मुस्लिम कम्युनिटी। इसके साथ साथ भी इनके अंदर सब कम्युनिटीज का आगमन हो चुका था। तो अगर कोई हमसे पूछता है भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता का कारण क्या था, संतों द्वारा जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, समानता और भाईचारे का स्वागत किया गया। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न या हम कहें जो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, यहां से क्या बन सकता है? आंदोलन का उद्देश्य क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। एकेश्वरवाद पे बल दे दिया कि सारे ईश्वर समान हैं, ईश्वर एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हम करेंगे। फिर इसके बाद में ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा की जा सकती है, न कि कर्म कांडों के द्वारा। तो कर्म कांडों की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल से हम देखते आ रहे थे कि कैसे ये बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे। जाति व्यवस्था कैसे जन्म का स्थान लेने लग गई थी कि भाई जाति का निर्धारण जन्म से हो रहा था। तो इन सबका विरोध होने का जो मात्र कारण था वो ये था कि समाज में दूरियां आ गई थी और भक्ति आंदोलन इसीलिए लोकप्रिय हो रहा था कि इन सभी कुरीतियों का उसने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके द्वारा देखिए, प्रवचनों के द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों एवं पाखंडों को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। तो ये सब वो कारण हैं जिनके द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता मिलने लग गई थी। क्लियर हो गया? बस मोटी मोटी 2-3 बातें याद रखेंगे। जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, संतों के द्वारा था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। चलो, इसके साथ साथ ही देखिए, अगर उत्तरी भारत की हम बात करेंगे तो वहां पर ये भक्ति आंदोलन की बात करें तो ये 2 धाराओं में बढ़ जाता है और इन दोनों धाराओं को हम आगे देखेंगे भी, निगुण और सगुण। यानी हम कहें निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। नाम से ही पता चल रहा है, देखो, निर्गुण भक्ति धारा यानी जिसके गुणों को हम निर्धारित नहीं कर सकते, निराकार है वो। तो देखो, निगुण भक्त एक निराकार ईश्वर को मानते थे, उनमें कबीर और नानक प्रमुख थे। बस यही याद रखना है हमें, ठीक। अगली बात, सगुण भक्ति की बात करोगे तो इसके उपासक मुख्यतः राम और कृष्ण की पूजा करते थे। सगुण भक्तों में तुलसीदास, सूरदास, रसखान के नाम आप मेंशन कर सकते हो। इन सभी की जो रचनाएं होंगी वो स्थानीय भाषाओं में होंगी और इनकी क्या, अगर हम भक्ति आंदोलन को पूरे को देखते हैं, समाज सुधार को भी हम देखेंगे ना, तो उनके प्रयास एक पर्टिकुलर पैलेस को लेकर किए जाएंगे जहां पे मातृभाषाओं को यानी स्थानीय भाषा को महत्ता दी जाती है। तो ये सब बातें होगी। यहां से प्रश्न केवल एक ही याद रखना है,
कि आंदोलन यानी कौन सा, भक्ति आंदोलन की जो दो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है ये पूछ सकता है, या जैसे निर्गुण भक्त कौन कौन से थे और सगुण भक्ति धारा के बारे में कुछ लिखिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। चलो इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था एक संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा सिख संप्रदाय। अब सिख संप्रदाय के उदय की अगर हम बात करें तो देखिए, सिख मत की जो स्थापना की बात अगर हम करने वाले हैं तो गुरु नानक देव को हम नहीं भूल सकते, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी माना गया और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि नाम ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इन्होंने कहा ना जप नाम, यानी कि सीधा सीधा है भाई, नाम लो और ईश्वर को प्राप्त करो। तो तीन बातें हो गई, स्थापना किसने, गुरु नानक देव। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, निराकार व सर्वव्यापी है, उसका कोई आकार नहीं है और वो हर जगह व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त है। और कैसे प्राप्त करना है, नाम के द्वारा ही कर सकते हैं। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, कर्म कांड, अंधविश्वास का घोर विरोध किया। इन्होंने इन सब चीजों का विरोध किया। और इनके बाद में अगर हम दूसरे सिख गुरु की बात करेंगे तो गुरु अंगद की बात करेंगे। और इनका जो मेनली चीजें हैं, मोस्ट चीजें हैं वो देख लो क्या क्या है। गुरुमुखी लिपि में गुरु के उपदेशों का इन्होंने संकलन कर लिया है। लंगर प्रथा, अब लंगर प्रथा क्या है, एक साथ बैठ के भोजन करना, इससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा, आपसी जो भेदभाव है, ऊंच नीच का भाव है वो समाप्त हो जाता है। तो लंगर प्रथा का प्रारंभ गुरु अंगद के साथ टाइम हो रहा है। और सिखों के अगर पांचवें गुरु की आप बात करोगे ना, अर्जुन देव की, तो उन्होंने पूर्व में हुए गुरुओं की शिक्षाओं का संकलन एक ग्रंथ में कर दिया जिसे आदि ग्रंथ कहा गया। तो अब तीनों की बातें देख लो। सिख मत की स्थापना गुरु नानक, ईश्वर को निराकार सर्वव्यापी माना है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, मूर्ति पूजा, जाति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं। अंगद की बात करते हैं, गुरु अंगद की, तो गुरुमुखी लिपि में गुरुओं के उपदेशों का संकलन किया है। लंगर प्रथा का प्रारंभ अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कर दिया। इतनी बात हुई। चलो इसके बाद में देखो आगे के हम जानना चाहेंगे मुगल और सिख संघर्ष के बारे में। बच्चों एक बात तो होगी, सीधी सीधी बात हम ये देख पा रहे हैं कि जहां हम देख रहे थे कि पंजाब में सिखों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत ये चाहती थी कि कैसे भी उनका वर्चस्व खत्म हो। तो जाहिर सी बात है, चाहे मराठाओं को हमने देखा हो, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा हो, या फिर हम सिखों की बात करेंगे, तो यहां पर मुगलों से इनके संघर्ष होना डेफिनेट थे कि भाई इनका संघर्ष तो होगा ही होगा। तो ऐसा ही कुछ यहां होने वाला था। जहांगीर ने गुरु की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं किया। पहला कारण क्या था, मुगल और सिख संघर्ष का जो पहला कारण है वो यही था कि जो गुरु की लोकप्रियता बढ़ रही थी उसे बादशाह देख नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था भाई मेरी इमेज को खतरा हो रहा है, पहली चीज। और ये कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं था। इसके बाद में जो कारण है ना वो देखो, जहांगीर के विरुद्ध बगावत करने वाले शहजादे खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया और सफलता की कामना की। तो इस पर क्या होता है, इस पर जहांगीर ने उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा देता है। ये बात पूछी नहीं जाती है, सुन लो। और जुर्माना लगा दिया, जुर्माना नहीं चुकाने पर उसने गुरु की हत्या कर दी। तो ये था मुगल और सिखों का संघर्ष। और ये यही नहीं रुकता, इसके बाद की अगर बात करो ना तो गुरु हरगोविंद साहिब की बात करोगे तो जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, इन्होंने अनुयायियों को शस्त्र प्रयोग की शिक्षा देना, सैनिक बनाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण भी जहांगीर क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा और गुरु को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। इसके बाद में 2 गुरु और आए, हरि राय और हरि किशन। इनके भी संबंध अच्छे नहीं थे शासकों के साथ में। तो ये हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि सिखों का और मुगलों का संघर्ष कैसे बढ़ते जा रहा है। अर्जुन देव के समय शुरू होता है, हरगोविंद साहिब के समय भी हम देख पा रहे हैं, और हरि राय जी और हरि किशन जी के समय भी इसको हम नोटिस कर पाएंगे। इसके बाद में अगर 9वें गुरु की बात करें जो कि तेग बहादुर जी थे, उन्होंने 1664 में एक गुरु की पदवी को धारण करते हैं। और उस समय मुगल शासक औरंगजेब सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। तो जाहिर सी बात है यहां भी क्या होगा, कोई ना कोई विरोध की स्थिति होगी। तो उन्होंने क्या किया, सिखों पर अत्याचार था तो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुला लेते हैं और इस्लाम धर्म कबूल करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है, वो मना कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी जाती है। तो यहां भी ये संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इनके बाद में आते हैं 10वें और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिखों को सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु खालसा दल की स्थापना की। और इनके दोनों पुत्रों को औरंगजेब द्वारा जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था। तो हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिख समुदाय की अगर संप्रदाय की हम बात करेंगे तो इसका जो स्टेबिलिटी थी, इसका उदय था, इसने अपने जो पैर जमाए वो उस शासन काल में जमाए जब सारी जनता, हम कहें कि त्राही त्राही कर रही थी, सारी जनता हमारे दिल्ली की सल्तनत से दबी हुई थी। हम सारे गुरुओं के बारे में यहाँ 1 to 1 देख चुके हैं और वहां हम ये देखते हैं कि हर किसी का संघर्ष
औरंगजेब हो, जहांगीर हो, मुगल शासक हो, इनके साथ में चलता ही रहा है। तो बच्चों ये थे हमारा सिख संप्रदाय का उदय की एक छोटी सी टिप्पणी। यहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, अकाल दल की स्थापना किसने की, लंगर प्रथा का प्रारंभ किसने किया, सिख जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की। तो ये सारे प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे और आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। चलो इसके बाद में हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं, जो है समाज सुधार आंदोलन। समाज में हर तरफ बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी, जाति प्रथा हो, विधवा के ऊपर हो रही प्रताड़नाएं हो, स्त्रियों की दशा हो, या फिर हम ये कहें कि जो ऐसी ऐसी कुरीतियां थी अशिक्षा को लेकर के, पाखंडों को लेकर के, तो उन सबसे समाज घिर चुका था। तो जरूरत थी एक रिफॉर्म की, यानी कि सुधार की। तो इस सुधार को करने के लिए कुछ लोग आगे आए, जिनसे लोग प्रभावित हुए और समाज का नएपन की ओर मूवमेंट हुआ, कि एक नया उदय होना शुरू हो गया। तो चलो इस पे नजर डालते हैं समाज सुधार को लेकर के। तो देखो, अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो इसमें व्याप्त बुराइयों और आडंबरों को दूर करने का प्रयास आंदोलनों के नेताओं के द्वारा किया गया। कई सारी ऐसी महान विभूतियों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, जिन्होंने यहां पर ऐसे ऐसे सुधार आंदोलन किए जिनसे हमारा जो समाज था वो एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। समाज सुधार को द्वारा विभिन्न समाज सुधार संगठनों की स्थापना भी की गई, चाहे वो हम कहें दयानंद सरस्वती को जब हम पढ़ेंगे, या फिर हम कई सारे ऐसे संगठनों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे जिन्होंने कई सारे जो संगठन मतलब समाज को सुधार को लेकर के कई सारे संगठन बनाए, उन सबको अब हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम मिलते हैं राजा राम मोहन राय से। अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें हम आधुनिक भारत के अग्रदूत के रूप में जानेंगे। देखो, इन्होंने क्या किया, जिस समय इनका हम कहें इनका टाइम ऑफ पीरियड चल रहा था, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि ईसाई धर्म भारत में प्रभाव बढ़ा रहा था। लोगों को जबरन क्रिश्चियन ईसाई बनाया जा रहा था, धर्मांतरण करवाया जा रहा था। तो इन्होंने हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने और इस ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकने एवं समाज में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एक संगठन का निर्माण किया, जिसे हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। पहला ही प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से। चलो, इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध किया, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि को भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया। और इसी प्रयास के दौरान हमें मिलती है सती प्रथा के बारे में जानकारी, और इस सती प्रथा के विरोधी जो कानून बना वो भी राजा राम मोहन राय की मेहनत के बदौलत ही बना था। तो देखो, मोटी मोटी दो बातें याद रखना, केवल दो बातें। पहली है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय। दूसरा था, सती प्रथा का विरोध करके सती प्रथा के खिलाफ एक प्रभावी कानून का निर्माण किया गया भारत में, जिसका श्रेय किसको जाएगा भाई, राजा राम मोहन राय को। क्लियर। चलो, इसके बाद में अगली चीज हम देखते हैं। अगला जो हमारे महान विभूति है देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर हम देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राम मोहन राय के बाद में इन्होंने ही किया था। टैगोर के बाद अगर हम किसी और की ओर चलेंगे तो वो होंगे हमारे केशव चंद्र सेन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगर हम समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें, भाईचारे की बात करें, इन सभी अच्छाइयों की बात करें, तो इन पर बल केवल ब्रह्म समाज के द्वारा दिया जा रहा था। बच्चों, ब्रह्म समाज देश में राष्ट्रीय जागरूकता की भावना को व्यक्त करने वाला संगठित साधन बन गया था। तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं, जो मुहिम राजा राम मोहन राय के समय शुरू हुई थी, उसको धीरे धीरे हम बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर की या फिर केशव चंद्र सेन की, तो इन्होंने संभाल लिया था। और समाज कैसा हो रहा था, राष्ट्रीय जागरूकता की भावना से परिपूर्ण होकर संगठित बन रहा था। चलो, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगली विभूति, जो कि है हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो, संस्कृत पर इनका अच्छा कंट्रोल था, अच्छा अधिकार था, साथ ही साथ इन्हें वेदों का ज्ञान था। और संस्कृत भाषा आती है, वेदों का ज्ञान है, तो वो आदमी तो परिपूर्ण होगा ही होगा। तो इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों एवं पाखंडों के विरुद्ध आवाज उठाई। बहुदेववाद की बात करें, अवतारवाद की बात करें और कर्मकांडों की बात करें, तो इन्होंने इन सबका विरोध किया। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर बल दिया, वेदों की ओर लोटो नारा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया था, अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1874 की बात करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, जिसकी रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। चलो, मैं टिक कर देता हूँ, अच्छे से इनको लर्न करना है। और अगली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखनी है तुम्हें डेटाज में,
1875 में आर्य समाज की स्थापना होगी, जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती को रिलेट करेगी। ब्रह्म समाज हम देख चुके हैं, टेबल बना लेना, एक तरफ समाज का नाम लिख देना, सामने उसको मतलब बनाने वाले संस्थापक का नाम लिखोगे। वैसे यहाँ पे जैसे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, अदर्स में ले रहे हैं तो वहां पे हम देवेंद्र नाथ टैगोर को मेंशन करेंगे और केशव चंद्र सेन को मेंशन कर लेंगे। छुआछूत बाल विवाह की बात करेंगे तो इस समाज ने भी उन सभी कुरीतियों का विरोध किया है, और साथ में विधवा विवाह और अंतर्राज्यीय विवाह को, अंतरजातीय विवाह को इन्होंने मान्यता प्रदान करने की कोशिश की थी। इन शॉर्ट देखो, अभी तक हमने इतने सारे महान विभूतियों के बारे में जाना, तो हम ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि इन सब का मोटिव एक ही था कि समाज को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे उसमें सुधार लाया जाए। और इसी सुधार की कड़ी में जो मेन चीजें निकल के आएंगी ना, छुआछूत होगी, बाल विवाह जैसी कुरीतियां होंगी, मतलब हम कहें बहु विवाह वाली जो कुरीतियां हैं वो होंगी, कर्मकांड होंगे, पाखंड होंगे। तो सारों का मोटिव एक ही है कि भारतीय समाज को कैसे सुधारा जाए, कैसे रिफॉर्म किया जाए। चलो, इसके बाद में अगर हम स्वामी दयानंद के बाद में बात करें तो हमें मिलते हैं रामकृष्ण परमहंस। ये कोलकाता में मां काली के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। इनका मानना यह था कि ईश्वर साकार निराकार दोनों रूपों में है, और उन्होंने विश्व के सभी मतों को समान बताया। तो इनके लिए मेनली हमारे पास में कोई ज्यादा मोटी बातें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद में अगर हम मिले तो स्वामी विवेकानंद, जो कि अब के बार के जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर के मुख्य टॉपिक बन सकता है। स्वामी विवेकानंद की आप बात करो ना, तो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे, और इन्होंने पूरे विश्व को भारत का जो गौरवशाली धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञान है उसकी श्रेष्ठता से अवगत कराने का कार्य किया था। और यह कार्य कब हुआ था, याद रख लो, टिक कर लो। 1893 की हम बात करेंगे। शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन होगा, वहां पर इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और पूरे विश्व को यह बताया था कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान है वो कैसे श्रेष्ठ है, कैसे वो गौरवशाली है। और इसी के साथ साथ देखिए, अगर 5 मई 1897 में हम जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना है कलकत्ता के वेल्लूर में, वो भी इनके द्वारा ही की गई थी। तो यहां से निकल के मेन चीज शिकागो धर्म सम्मेलन आ जाएगा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना आ जाएगी, ठीक। चलो, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। अगर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग की हम बात करें तो इन्होंने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की। समाज सुधार हेतु अंतरजातीय विवाह व विधवा विवाह का इन्होंने पक्ष लिया था। गोविंद रानाडे की बात करें तो वो भी इस संस्था को और गति उन्होंने प्रदान की। वे एक प्रभु में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का खंडन करते थे। कॉमन फैक्ट देख रहे हो ना, यही चीजें निकल कर आ रही हैं जो उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियां थी। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो सुधार आंदोलन थे उनका एक ही लक्ष्य था। जहां टिप्पणी पूछे कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने के लिए अनेक सारे समाज सुधारकों ने कई सारे आंदोलन किए, कई सारे संगठनों के निर्माण किया। तो इनका मोटिव क्या था? इनका एक ही मोटिव था कि जो ये सारी कुरीतियां हैं इन्हें दूर किया जाए और व्यक्ति को एक ऐसा समाज दिया जाए जो इन कुरीतियों से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल दूर हो। प्रार्थना समाज देख लिया। प्रार्थना समाज की बात करोगे तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को भूलना मत। और आगे कौन मूव करवा रहा है? गोविंद रानाडे। टेबल बना लेना, इजीली याद हो जाएगा। चलो, इसके बाद में अगर बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो थियोसॉफिकल के बारे में ये बात ध्यान रखना कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा की गई थी, जिनमें मैडम AP बेलेवेत्स्की की बात करेंगे, कर्नल HS ऑलकॉट की बात कर लेंगे और एनी बिसेंट की भी आगे हम बात करेंगे, जिन्होंने भारतीय धर्म दर्शन सिद्धांतों का प्रचार किया और उन्होंने भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना भी कर दी थी। तो देखो बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि भारत में समाज सुधार भारतीय समाज सुधार को द्वारा ही नहीं किया गया था, अपितु तो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी यहाँ पे कुछ अच्छे कार्य किए गए थे। जैसे एनी बिसेंट की बात कर लेंगे या मैडम AP बेलेवेत्स्की की बात करेंगे, कर्नल HS ऑलकॉट की बात कर लेंगे, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि इतने सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए और उनके द्वारा कई सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं।
बच्चों नारायण गुरु को भी हम अछूता नहीं रख सकते। इन्होंने नारायण गुरु की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर पैलेस की बात करेंगे, केरल की। हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ये एक महान संत थे। वहां पे किशोर अवस्था से ये संन्यास अपनाना चाहते थे, तो इन्होंने संन्यास अपना भी लिया था। माता पिता के देहांत के बाद ज्ञान प्राप्त करने को निकल पड़े, कई जगह की यात्राएं की, कई अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों से ये मिले, तीर्थ यात्राएं की, और केरल वासियों के सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया। तो एक पर्टिकुलर पैलेस की भी हम बात करें, एक पर्टिकुलर साइड ऑफ इंडिया की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। इसके बाद में देखिए अगले सुधारक हैं हमारे ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जिन्हें हम ज्योतिबा के नाम से जानते हैं। सुना होगा ना आपने कई बार नाम। तो इनका जन्म पुणे में हुआ था और इनका मानना था कि अगर शिक्षा के द्वारा हम ऐसा प्रचार प्रसार करें, अगर हम निचली जातियों तक शिक्षा पहुंचा दें और महिलाओं तक शिक्षा पहुंचा दें तो उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इसी प्रोग्रेस को, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने निचली जातियों के लिए एक विद्यालय और विधवाओं के लिए एक अनाथालय शुरू कर दिया। और 1873 में जब हम एंटर करते हैं तो हमें सत्यशोधक समाज मिलता है, जिसकी स्थापना ज्योतिबा के द्वारा की गई थी। कब? 1873। मोटी मोटी दो बातें, ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध और सत्यशोधक समाज, और मूल मोटिव क्या था? शिक्षा के द्वारा निचली जातियों और महिलाओं की स्थितियों को सुधारना। तो ये थे हमारे ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जिन्हें हम ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखिए आगे हम पंडिता रमाबाई, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि केवल जो रिफॉर्म्स थे उनमें अगर भारतीयों की बात करें तो केवल पुरुष ही प्रधान नहीं थे, वहां पे कुछ ऐसी विदुषियां भी थी जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, जहां पर पंडिता रमाबाई का नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाएगा। महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों में सबसे महत्वपूर्ण और पुराणों पर यह भाषण देती थी। एक विदुषी वक्ता रमाबाई की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, इसी कारण लोग उन्हें पंडिता कहने लग गए। ब्रह्म समाज का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और विधवाओं के लिए शारदा सदन, जो कि 1890 में स्टेबल हुआ है, एक आश्रम इन्होंने खोला था। इनसे रिलेट करके दो ही बातें, पंडिता और शारदा सदन, बस बात खत्म, ठीक है। तो बच्चों ये सारे हमने देखे, इतने सारे जो रिफॉर्मर थे वो हमारे सामने आए। इनका एक ही मोटिव है, भारतीय समाज में कैसे सुधार किया जाए, कैसे इतनी सारी कुरीतियां जो उत्तर वैदिक काल से चलती आ रही हैं, कई सारे राजवंशों से होती हुई गुजरी हैं, कई सारे पाखंड कर्म कांडों से जुड़ चुके हैं, इन्हें कैसे रिफॉर्म करेंगे, वो सब चीजें यहाँ आ गई। अंतिम हम देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलो भाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी जो रचना है बंग दर्शन के माध्यम से भारतीयों को नव जागरण किया है। और साथ ही साथ देखो बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, बहु विवाह का, इन सभी कुरीतियों का ये विरोध करते हैं। आनंद मठ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। आनंद मठ इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, क्योंकि इसी से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो आनंद मठ अच्छे से याद रह जाएगा आपको, है ना। तो ये सारे रिफॉर्मर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। इतने सारे रिफॉर्मर्स थे, इनके द्वारा इतने सारे सदन, आश्रम या फिर हम ये क्या संगठन स्थापित किए गए, इन्हें भी हमें याद रखना रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नॉलेज हमने अब तक ग्रैस्प किया है क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ। गुरु नानक के जन्म की बात करेंगे तो ये तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। क्लियर, फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। अगली बात, भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं कौन सी थी। भाई उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो दो धाराएं बन चुकी थी जिनका नाम आपको आसानी से पता है, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा यहां हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद में अगला पाठगत प्रश्न कह रहा है कि सिखों के पांचवें गुरु का नाम लिखिए। देखो अगर पांचवें गुरु की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं जहांगीर के शासनकाल की बात चल रही है और वहां पे गुरु अर्जुन देव को हम अछूता नहीं छोड़ सकते। वही तो हैं जिन्होंने शहजादे को क्या आशीर्वाद दिया था कि भाई तुम सफल हो जाओ, ये जो बगावत वाला युद्ध है ना। तो यहाँ पे हम अर्जुन देव को मेंशन करेंगे। इसके बाद में अगला, सती प्रथा विरोधी कानून किसके प्रयासों से बना। जब हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, ब्रह्म समाज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सती प्रथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पाठगत प्रश्नों में हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न कह रहा है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। बहुत ही आसान है, टिक भी करवाया था, अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा और इसका आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। लास्ट पाठगत प्रश्न क्या कह रहा है, अंतिम पाठगत प्रश्न है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ से ये लिया गया था और इसको भी हमने टिक हाईलाइट कर लिया था, अच्छे से रिमाइंड कर लेना। तो बच्चों ये तुम देख पा रहे हो कि कैसे आसानी से जो सारे प्रश्न हैं वो हमारी जो टॉपिक है उनमें से इजीली निकल पा रहे हैं, है ना। चलो तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा टॉपिक जहां हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि भारतीय समाज में जो ये सारे भक्ति आंदोलन थे इनकी लोकप्रियता का क्या कारण था। सिख संप्रदाय को लेकर के हमने ये समझ बनाना चाहिए कि इसको स्टेबल किन स्थितियों में किया, सारे सिख गुरुओं को लेकर के हमने समझ बना ली और अंत में हमने ये देखा कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को, प्रथाओं को निस्तारण करने के लिए जो रिफॉर्म किए गए, जो सुधार किए गए, उनका प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ता है, कौन कौन से सुधारक हमारे सामने निकल करके आए और उनको लेकर के काफी सारे जो पाठगत प्रश्न थे और जो संभावित प्रश्न थे उन पर हमने चर्चाएं कर ली। उम्मीद करता हूं ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में जिसमें हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।